वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 का 2016 में जो एग्जाम आया था उसका सेट ए करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या स्थिति होगी। ऑप्शन है उत्पादन संभावना वक्र दाईं और बाईं ओर की ओर नीचे की ओर खिसक जाएगा, उत्पादन वक्र दाईं ओर ऊपर की ओर खिसक जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सभी ठीक है। तो जो साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाती है तो उत्पादन संभावना वक्र प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो दाईं ओर खिसकता है, अपवर्ड स्लोप होता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है। एम यू इक्वल है डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू, ये बिल्कुल सही है। टी यू इक्वल है समीशन एम यू, ये भी सही है। सी एम यू इक्वल है डेल्टा टी यू डिवाइड क्यू, ये रोंग है क्योंकि जो एम यू होता है वो डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू होता है। डी टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ये कोई समीकरण नहीं है। अगर ये होता एम यू इक्वल है टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस वन, यानी कि मार्जिन यूटिलिटी यहाँ इक्वल होना चाहिए। समीकरण का मतलब ये होता है कि दो टर्म है वो इक्वल है। तो अगर देखा जाए तो जो सी ऑप्शन है वो गलत है और डी है वो कोई समीकरण ही नहीं बनती है। तो जो राइट आंसर होगा वो हम सी पर क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन है समीकरण गलत है, तो जो समीकरण गलत होगा वो सी होगा क्योंकि जो ए डी ऑप्शन है वो कोई समीकरण नहीं बनता है, जबकि समीकरण ए और समीकरण बी है वो सही है। तो आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, जब एम सी ग्रेटर देन टोटल एवरेज टोटल कोस्ट तो एवरेज टोटल कोस्ट पर क्या प्रभाव होगा। एवरेज टोटल कोस्ट का मतलब यहाँ एसी है। अगर एमसी एसी से कम है तो क्या होगा। तो जो एमसी है एसी से तब कम होती है जब एमसी वक्र एसी वक्र से नीचे होता है, और एसी वक्र से एमसी वक्र तब नीचे होता है जब एसी वक्र घट रहा होता है, नीचे की तरफ होता है। तो जब टोटल जो एवरेज कोस्ट है एवरेज टोटल कोस्ट है जब घट रही होती है तब एमसी है वो एसी वक्र से कम होता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य लाभ तब उत्पन्न होता है जब सामान्य लाभ की जो सिचुएशन होती है वो होती है ए आर इक्वल हो ए सी के। नो लॉस नो प्रॉफिट, सामान्य लाभ उस सिचुएशन में मिलता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। ए आर इक्वल होना चाहिए ए सी के। अगर ए आर ज़्यादा है ए सी के, यानी कि जो प्राइस है वो ज़्यादा है कॉस्ट के, और जब यहाँ ऑप्शन सी में ए आर को हम प्राइस भी बोलते हैं, ए आर इक्वल होता है प्राइस के। तो अगर ए आर कम होगा ए सी का, इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो कम है लेकिन कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है। और टोटल रेवेन्यू अगर टोटल कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो वो प्रॉफिट वाली सिचुएशन होगी। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा। सामान्य लाभ की सिचुएशन में ए आर बराबर होता है ए सी के। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से बाजार के लिए फर्म की कीमत रेखा क्षैतिज सरल रेखा होती है। एक अधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, पूर्ण स्पर्धा में, एकाधिकार प्रतियोगिता में, अल्पाधिकार में। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता में है उसमें जो कीमत है वो ओ एक्सिस के यानी कि क्षैतिज रेखा के सरल होती है। ए आर मतलब प्राइज ए आर एम आर के बराबर होती है पूर्ण प्रतियोगिता में, और वो ओ एक्स के पैरेलल होती है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। जो कीमत है कीमत यानी कि ए आर वो ओ एक्स के पैरेलल है पूर्ण प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू एंड फॉल्स सही और गलत बतानी है। बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। बजट लाइन इज आल्सो नोन एज आइसो प्रोडक्ट लाइन, ये फॉल्स है। जो बजट लाइन है वो कंज्यूमर के लिए होती है, लेकिन जो सम उत्पाद रेखा होती है वो प्रोड्यूसर के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रिफिन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद है, बिल्कुल ट्रू है। ग्रिफिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, उत्पादक का संतुलन उत्पादन की दूसरी अवस्था में प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक इन द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, तो ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है, बिल्कुल सही है। डिफरेंस होता है स्टॉक में और सप्लाई में, क्योंकि जो सप्लाई है वो स्टॉक का ही एक पार्ट होती है, तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 10, अति अल्पकाल से अभिप्राय उस समय अवधि से है जिसमें वस्तु की
पूर्ति को केवल परिवर्तनशील कारकों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ये सही है। अति अल्पकाल में इतना थोड़ा समय होता है कि उत्पादन को बढ़ाना आसान नहीं होता। अगर उत्पादन बढ़ाना ही होता है तो वो परिवर्तनशील कारकों द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। अति अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं जबकि अन्य साधन है वो स्थिर होते हैं। तो जो आंसर यहाँ होगा वो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एकाधिकार के अंतर्गत कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। ये फॉल्स है। एकाधिकार में जो कीमत है, कीमत यानी कि AR है, वो MC के बराबर नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन में जो AR है यानी कि जो कीमत है वो MR के बराबर होती है। और MC वक्र, जहाँ MR वक्र को कट करता है वहाँ इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। लेकिन एकाधिकार में जो AR है और MR है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो एकाधिकार में जो कीमत है यानी कि AR है और MR है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, और ना ही जो कीमत है वो सीमांत लागत यानी कि MC के बराबर होती है। तो ये फॉल्स है। आज के इस लेक्चर में हमने 2016 में जो 11 क्वेश्चन आए थे MCQ क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स, वो किए हैं। इस तरह हमने 2016 से 2023 तक एक पूरी सीरीज शुरू कर रखी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।